अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की मूवी की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें इंसानों को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है और वो खुद ब खुद ब्लास्ट होने लगते हैं। तो मूवी शुरू होती है। मूवी का स्टार्ट में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है। यहाँ पर सब स्टूडेंट्स लेक्चर ले रहे थे। फिर हमें मूवी की मेन कैरेक्टर मारा दिखाई जाती है, जो लेक्चर लेते लेते बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और क्लासरूम में बैठे वो अपनी पेंसिल के साथ खेल रही थी। तभी अचानक से उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। जब पेंसिल को उठाने के लिए वो नीचे झुकती है, तभी उसके सामने बैठी लड़की ब्लास्ट हो जाती है और हर तरफ खून ही खून फैल गया था। सब लोग इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डर गए थे। मारा के अलावा सब लोग खून में भर जाते हैं। ये देखकर मारा भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। सब स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं। तभी मारा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि मारा, क्लासरूम में क्या हुआ। फिर मारा उसको कुछ भी नहीं बताती। मारा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि ऐसा सब अपनी आंखों से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी मारा अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मैं तो सिर्फ नीचे झुकी थी और मेरे सामने बैठी लड़की ब्लास्ट हो गई। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने जूते भी दिखाती जो उस लड़की के ब्लड से रेड हो गए थे। जब लैब वाले क्लासरूम में चेक करने जाते हैं तो उनको वहां पर ब्लड के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। फिर सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। वो वहां पर मारा से भी एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, मगर मारा किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती। अब पुलिस वाले उस लड़की का ब्लड वॉश करवाते हैं और सब स्टूडेंट्स को न्यू यूनिफॉर्म देते हैं। सब लोग वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। अब सब बैठकर उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो ब्लास्ट हो गई थी। कोई कह रहा था शायद वो एलियन होगी, कोई कह रहा था शायद उसको कोई बीमारी हो। फिर इसके बाद सब लोगों को पुलिस स्टेशन से घर भेज दिया जाता है। अगले दिन उस लड़की का फ्यूनरल होता है। वो फ्यूनरल अटेंड करने के बाद मारा अपनी फ्रेंड के साथ वहां से चले जाती है। मारा की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो बचपन ही से मारा के साथ थी। ये दोनों बचपन ही से फ्रेंड्स थी। ये एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीने आती हैं। अब ये दोनों बैठी वहां पर बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहां पर इनका एक और फ्रेंड आ गया था जिसका नाम डीलन होता है। वो वहां पर इनके साथ आकर बैठ जाता है। वो मारा को बताता है कि वो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, मगर ये बात बताने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और वो मारा को ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे साथ एक अननोन नंबर से चैट भी करता हूँ। ये सुनकर मारा बहुत ज़्यादा हैरान होती है, मगर उसको खुशी भी होती है क्योंकि अब वो उस अननोन पर्सन को जानती भी थी। मारा और डीलन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों कॉलेज की पार्टी के लिए तैयारी करते हैं। मारा डीलन से पूछती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। तो वो बताता है कि मैं फर्स्ट टाइम जब क्लास में आया तो सर ने मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, तब मैं फर्स्ट टाइम ही तुम्हें लाइक करने लगा। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मारा डीलन के साथ गेम देखने के लिए स्टेडियम में आती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ठीक था, पर अचानक से वहां पर आदमी ब्लास्ट हो जाता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। मारा भी डीलन को लेकर इधर उधर जाती है। मारा भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन सब स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं। मारा का घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मारा घर पर बैठ बैठ कर बोर हो गई थी। डीलन एक रात को ट्रक लेकर आता है। वो मारा को अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है। उस पार्टी में वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब वो उस पार्टी से बाहर आ गए थे तो दोनों एक दूसरे के साथ थे। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सब लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। तभी ये दोनों वजह चेक करने के लिए अंदर जाते हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की ब्लास्ट हो गई थी। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद मारा अपनी फ्रेंड को लेकर एक एजेंट के पास जाती है। वो दोनों से सवाल करती है, ऐसे लोग क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। तो मारा उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है ऐसे ब्लास्ट होने की क्या वजह हो सकती है। वो एजेंट कहती है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही इस चीज़ की वजह भी मालूम हो जाएगी कि ऐसा लोगों के साथ क्यों हो रहा है, वो लोग ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मारा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। उसका वो दोस्त जो ड्राइव कर रहा था अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग इस बात को समझ पाते तभी मारा की और फ्रेंड भी ब्लास्ट कर जाती है। मारा डीलन को इन्फॉर्म करती है। वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, मगर जब वो वहाँ उनकी गाड़ी की हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उनकी गाड़ी ब्लड से भरी होती है
उसको गाड़ी में कोई भी नहीं मिलता, हर तरफ खून ही खून था। तभी उसको एक पत्थर नजर आता है जिस पर ब्लड से हाथ बना हुआ था। उसको देख कर ये इसे पता चल जाता है कि कोई तो जंगल की तरफ गया होगा, शायद वो मारा हो। थोड़ा आगे जाने के बाद डीलन को मारा मिल जाती है, जो वहाँ पे तालाब पर आई थी अपने आप को साफ करने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी पर खून लग गया था। मारा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो डीलन को हग कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों नॉर्मल होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अब जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए थे, और वो इन दोनों को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर मारा को चेक करती है। सब स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन कर लिया जाता है। डॉक्टर सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, क्योंकि ऐसा सब सिर्फ अभी तक स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा था। वो इनके टेस्ट भी सैंपल करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। सब स्टूडेंट्स क्वारंटाइन में रहते रहते बोर हो गए थे, लेकिन तभी एक दिन वहाँ पर मिनिस्टर आते हैं, उनको एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और सबको मोटिवेट भी कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। और आप लोग जानते हैं ये सिर्फ यंग जनरेशन के अंदर है, और हम जल्द ही इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करके पता लगवा लेंगे। और अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम बहुत जल्द आपको भी अपने अपने घर में जाने देंगे। ये बात सुनकर मारा और कुछ स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनको क्वारंटाइन में ज़बरदस्ती रखा गया था। वो वहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। अब जब ये सब कुछ ऐसे कर रहे थे तभी वहाँ पर एक और लड़का ब्लास्ट हो जाता है, और अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्लास्ट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है, और बाकी स्टूडेंट्स तो और भी ज़्यादा खौफजदा हो गए थे, क्योंकि उनके दिल में इस चीज़ का डर बैठ गया था कि अब नेक्स्ट किसकी बारी होगी। कोई भी नहीं जानता था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वो एक एक स्टूडेंट को टेस्ट करते हैं और उनके लिए कुछ मेडिसिन भी बनाते हैं, मगर अभी तक कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती, और एक एक करके सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। यहाँ पर अब क्रिसमस डे था, और क्रिसमस मनाने के लिए सब स्टूडेंट्स को उनके घर भेज दिया जाता है। जब उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आते हैं तो सब एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मारा भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है और घर आकर क्रिसमस की तैयारियां करने लगती हैं। फिर नेक्स्ट डे मारा उसी एजेंट के पास जाती है और उससे पूछती है अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में। वो एजेंट बताती है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, और फिर मारा डीलन के पास जाती है। डीलन उसका ये सरप्राइज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। मारा बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो फ़ौरन से ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। डीलन और मारा मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन डॉक्टर उनकी क्लास में आती है और सबको बताती है कि ऑल स्टूडेंट्स हेल्दी फूड खाने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करें। अब जब एक स्टूडेंट कुछ एक्सरसाइज बता ही रहा होता है तभी अचानक से वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे और क्लासरूम में एक हलचल मच गई थी। और तभी वहाँ पर कुछ और लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। सब लोग डर की वजह से इधर उधर भाग रहे थे। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। डीलन और मारा जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो दोनों अभी तक जिंदा हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डीलन वहाँ पर मारा से कुछ कहने वाला था, तभी वो अचानक से वहाँ पे मारा के सामने ब्लास्ट हो जाता है। डीलन की डेथ मारा को पागल कर देती है। मारा बिल्कुल सेंसलेस हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी आंखों के सामने क्या हो गया। इसके बाद मारा घर आ जाती है। घर आकर वो अपने आप को साफ करने के लिए वॉशरूम में बैठ जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मारा की मदर भी उसके पास आ जाती हैं। नेक्स्ट डे मारा की बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, मगर मारा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी तक उसको यकीन नहीं आ रहा था कि डीलन की डेथ हो गई। वो इसकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और हालात बिल्कुल सेम वैसे ही थे। हर रोज़ कोई ना कोई ब्लास्ट होता जाता है। इसके बाद हमें 7 मंथ्स के बाद मारा को दिखाया जाता है। मारा की हालत बिल्कुल वैसे थी, क्योंकि वो अभी तक डीलन को भूल नहीं पाई थी। अब मारा ड्रिंक भी करने लगी थी। मारा की बेस्ट फ्रेंड उस पर गुस्सा भी करती है और उसको कहती है कि मारा ऐसे तुम कब तक रहोगी, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। मारा की बेस्ट फ्रेंड उसको दोबारा से मनाती है कि दोबारा से तुम स्कूल आओ, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और बात को इग्नोर कर देती है।
अब मारा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मारा अल्कोहलिक हो गई थी। उसके पेरेंट्स जब उसको ऐसी हालत में देखते थे तो उनको भी दुख होता था। वो मारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कहते थे, तो तुम्हें अपनी लाइफ ठीक करनी चाहिए। पर मारा अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करती। वो कहती थी कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं दूसरों लोगों की तरह ब्लास्ट हो जाऊँ, मैं नहीं जीना चाहती। ये सुनकर मारा के पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। मारा अपने रूम में जाने के बाद एक वेबसाइट ओपन करती है जहां पर उसके सामने फ्रेंड्स ने उसके खिलाफ मैसेजेस किए हुए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि मारा जहां जहां पर थी वहां पर लोग ब्लास्ट होते थे। इसीलिए उसके सभी स्कूल फेलोज ये मानने लग पड़े कि मारा की वजह से ही ब्लास्ट हो रहे थे और मारा जहां जहां होगी वहां पर ब्लास्ट होगा। वो लोग मारा को मनहूस मानने लग पड़े थे। मारा अब ये मैसेजेस देखकर और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी यही लग रहा था कि मारा के ऊपर कोई साया है। वो ये सोच रही थी कि मारा के पास जो भी होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मारा को अकेला छोड़कर चले जाती है। मारा को अपनी फ्रेंड की सब बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। मारा अपने स्कूल की कॉन्वोकेशन में जाती है और वहाँ पर जाकर सबसे कहती है कि शायद मेरे ऊपर कोई साया है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। मारा अपने आप से बहुत ज़्यादा गिल्टी थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। इसके बाद मारा डीलन की कब्र पर जाती है। वहाँ पर लेटकर उसके साथ बातें करने लगती है और डीलन से रोकर कहती थी कि तुम मुझे बहुत स्पेशल फील करवाते थे और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी रही हूँ ये मुझे ही पता है। और ये सब कहकर वो रोने लगती है। मारा की मदर भी उसके पास आ गई थी। वो उसके साथ वहीं पर लेट जाती हैं। मारा की मदर कहती हैं कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। अगर सच में ऐसा होता, तुम्हारी वजह से लोग ब्लास्ट हो रहे हैं, तो अब तक हम क्यों जिंदा हैं? तुम तो बेटा शुरू से ही हमारे साथ रहती हो। मारा अपनी मदर की बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी और अपनी लाइफ सही तरीके से गुजारने का प्रॉमिस करती है। और सुबह मारा अपने पेरेंट्स के पास आती है और अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोगों का ब्लास्ट होना बंद हो गया था और अब मारा ने भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी थी। मगर इस मूवी में ये भी कोई भी नहीं जान सका कि लोग ब्लास्ट क्यों हुए थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है।